आग ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो खौफ है जो कुछ ही मिनटों में सपनों को राख में बदल देता है। और इस बार आग ने किसी फैक्ट्री को नहीं, किसी गोदाम को नहीं, बल्कि उन सपनों को अपनी चपेट में लिया है जो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं को पास करने का सपना देख रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक स्टूडेंट लाइब्रेरी, जहां सैकड़ों छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए किताबों में डूबे हुए थे। किताबें खुली थी, नोट्स बिखरे थे, आईएएस, पीसीएस और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के सपने आंखों में थे। लेकिन अचानक एक चीख सुनाई देती है, फिर धुआं उठता है और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की लपटों और काले धुओं से घिर जाती है। ऊपरी मंजिल पर फंसे छात्र, खिड़कियों से बाहर झांकते चेहरे, मदद के लिए उठते हाथ और नीचे खड़े लोगों की बढ़ती बेचैनी। उस वक्त किसी को अपनी परीक्षा की चिंता नहीं थी, किसी को अपने करियर की चिंता नहीं थी। अगर कोई चिंता थी तो सिर्फ जिंदा बच जाने की। किसी की आंखों में आईएएस बनने का सपना था, किसी के माता पिता ने अपनी जमा पूंजी खर्च करके उसे पढ़ने भेजा था, किसी के गांव छोड़कर शहर में नया भविष्य बनाने का सपना देखा था। लेकिन उस पल हर सपना आग और धुएं के बीच फंसा हुआ था। और ये पहली बार नहीं है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भी आग की भयावह तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लोग खिड़कियों से लटक कर मदद मांग रहे थे, कुछ अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे और नीचे खड़े लोग बस एक एक सांस बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस हादसे के बाद लगा था शायद हमने कुछ सीखा होगा, शायद अब इमारतों की सुरक्षा पर गंभीरता से काम होगा, शायद अब किसी माँ को अपने बच्चे के लिए यूं ही नहीं रोना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ की ये तस्वीर बता रही है कि हमने शायद अब तक कोई सबक नहीं लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ की उस आग की पूरी कहानी जिसने सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि हजारों माता पिता के दिलों को झुलसा दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक भीषण आग लग गई। इस इमारत में एक स्टूडेंट लाइब्रेरी संचालित की जा रही थी, जहां बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पढ़ाई की यह जगह कुछ ही मिनटों में जिंदगी और मौत की लड़ाई का मैदान बन जाएगी। आग तेजी से फैलती चली गई। ऊपरी मंजिल पर मौजूद छात्रों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चारों तरफ काला धुआं, सांस लेना मुश्किल और चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, क्या हम बच पाएंगे? घटनास्थल से सामने आए वीडियो इस भयावहता की कहानी खुद बयान करते हैं। खिड़कियों से बाहर झांकते छात्र, मदद के लिए पुकारती आवाजें और नीचे खड़े लोगों की बढ़ती बेचैनी साफ दिखाई देती है। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ छात्रों को स्थानीय लोगों ने सीढ़ी और अन्य साधनों की मदद से बाहर निकाला, जबकि एक युवक ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि इस आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं और कई सपनों को अधूरा छोड़ दिया है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीमों ने मोर्चा संभाला, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से ऊपरी मंजिल तक पहुंच बनाई गई। फिर शुरू हुआ राहत और बचाव का बड़ा अभियान। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है। प्रशासन को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि घटना के कारणों की गहन जांच की जाए और यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस हादसे के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्या इस इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या आग बुझाने वाले उपकरण काम कर रहे थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था? और अगर था तो छात्रों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों तक क्यों जाना पड़ा? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसी घटना है तो ज़रा ये आंकड़े देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल औसतन 13 से 15 हज़ार लोग
आग की घटनाओं में जलकर झुलस जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक अकेली घटना है तो ज़रा ये आंकड़े देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल औसतन 13 से 15 हज़ार आग लगने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल करीब 27,000 लोग आग लगने या जलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यानी जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं कोई परिवार आग की वजह से अपना सब कुछ खो रहा है। सवाल यही है, दिल्ली से लखनऊ तक आखिर कब तक सपने आग में जलते रहेंगे और कब तक हम हर हादसे के बाद सिर्फ अफसोस जताते रहेंगे? क्योंकि आग जब लगती है तो सिर्फ इमारतें नहीं जलती, वह सपने जलाती है, उम्मीदें जलाती हैं और कई बार पूरा परिवार उजाड़ देती हैं। ऐसे ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।